देखिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये महिलाएं कल से बैठी हुई हैं ऐसे ही विकास भवन में। कन्नौज के विकास भवन में अब ये महिलाएं धरना प्रदर्शन किए बैठी हुई हैं। आज धरने का दूसरा दिन है और रात हो चुकी है, 10 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये महिलाएं ऐसी ही बैठी हुई हैं, सरकारी भवन में बैठी हुई हैं, लेकिन इनकी अभी भी कोई सुनवाई नहीं। कल से लगातार 48 घंटे होने को जा रहे हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जब आप ये सोच सकते हैं, जब विकास भवन में सारे अधिकारी बैठे होते हैं, सब बात सुनने वाले बैठे होते हैं, इसके बाद भी आज इन महिलाओं की मांगों को कोई सुनने को तैयार नहीं है और ये भी अड़ी हुई है कि हम अपनी बात मनवा के ही जाएंगे। रात का समय है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, खुला विकास भवन है। महिलाओं की सुरक्षा की बात सरकार करती है, लेकिन महिलाएं के लिए सुरक्षा कितनी है ये आप खुद देख सकते हैं। रात में ये महिलाएं अकेली बैठी हैं। क्या नाम है आंटी? अनीता पाल। आप कल से 2 दिन हो गए, 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। कल भी रात आपने यहाँ गुजारी, आज भी यहीं गुजार रही हैं। कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आए क्या? कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है, नहीं कोई आश्वासन दे रहा है। हमें तो बड़ा मायूसी होती है, लगता है कि जिले पे किसी भी अधिकारी के अंदर इंसानियत ही नहीं बची है। जी, कोई नहीं मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया। अच्छा, यहाँ पर आप बैठी हैं, किसी ने धरने को लेकर कुछ कहा हो या ये कहा हो कि चलो ठीक है आप लोग बैठी हो, आपकी मांगे तो हम मान नहीं पा रहे हैं, इसके लिए कम से कम महिला सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड ही बैठा दें यहाँ पे? नहीं, ये कुछ नहीं बोला गया। ये जरूर बोला गया है कि जिस तरीके से आप रैली निकालती हो ऐसे मत करिए। एक दीदी राम लक्ष्मी जी की आज काफ़ी स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद डॉक्टर आए थे, उन्होंने देखा, दवा ववा मिली तो थोड़ा आराम हो गया है बकिया। और जो डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देखा और स्वास्थ्य के बारे में उनको दवा इलाज करके थोड़ा आराम हुआ है बकिया। कोई हम लोगों से मिलने के लिए आया ही नहीं। हम लोग बराबर पत्रचार के माध्यम से संदेशा तो मिल ही रहा है। अपने बंधुओं का, पत्रकारों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनके अलावा हमसे कोई मिलने नहीं आता है। इनके मतलब पत्रकार के अलावा कोई नहीं मिलने आता है। रात हो गई है, लेकिन कभी किसी ने कहा कि कोई अधिकारी ने कि आप लोग दिन में धरना कीजिए, रात में ना बैठिए, सुरक्षित नहीं है। आप सबको पता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है, रोज कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, इसके बावजूद भी किसी अफसर ने ऐसा कहा कि रात में यहाँ ना बैठिए? नहीं, किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। बैठिए तो हम कोई व्यवस्था करवा दे रहे हैं, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट करवा दे रहे हैं। यहाँ ये मुख्य विकास भवन है कन्नौज का, ऐसा किसी ने कहा कि 2-4 गार्ड यहाँ पे आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? नहीं, बस आप लोग अपनी मर्जी से अपनी मांगों को लेकर टिके हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, और टिके भी रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होंगी, तब तक हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे। दीदी, डर नहीं लगता है? क्योंकि एक तरफ महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, रोज कहीं ना कहीं हादसे होते रहते हैं। आप लोग देखिए, इधर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, आप लोगों को डर नहीं लगता है? रात का वक्त हो चुका है। डर तो लगता है, परंतु हम लोगों का 1 साल का मानदेय है तो उसकी भी तो चिंता है। हम लोगों ने फील्ड वर्क किया है, इतना वर्क किया है और मानदेय नहीं मिला है, और हम लोगों को जैसे धमकी भी दी जाती है। तो हम लोग समूह की महिलाएं हैं, समूह के कार्य करते हैं, हम ही लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, तो फिर ये एनआरएलएम जो है कैसे रहेगा, कैसे टिक पाएगा, क्या होगा आगे इसका? सुबह से अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आए हो, किसी ने कुछ कहा हो? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही हमारे पास कोई आया। आज भाजपा की 2 नेता टाइप आए थे, महिला थी, वो लोग प्रतिभा जी थी और एक लोग और थे। उन्होंने डीडीओ साहब से बात किया तो डीडीओ साहब ने हम लोगों को बुलाया, 2 लोगों को, पर उनका बुलाने का मकसद हम लोगों की कोई मांग पूर्ण करने की नहीं थी। उनका बुलाने का मकसद क्या था कि उन महिलाओं के सामने हम लोगों को बहकाना, क्योंकि उन महिलाओं के सामने जो बीजेपी की हाँ, प्रतिभा जी थी और कोई ऐसे ही थी महिलाएं हैं, तो अर्चना पांडे की प्रतिनिधि हुई थी। हाँ,
तो उनके सामने हम लोगों को बस एक फुसलाना टाइप से है, कोई बात नहीं करी ना। हमसे ये कहा कि दीदी आप लोग धरने पर ना रहें, हम आपकी मांग आगे बढ़ाएंगे या हम पूरा प्रयास करेंगे, आपके एमडी से बात करेंगे कि आप लोगों का वेतन 10 या 15 दिनों में आ जाएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार की कोई बात नहीं करी, बस उन्होंने हम लोगों को धमकाने का प्रयास किया। धमकाने का? हाँ। कौन धमकाया? डीडीओ साहब ने ये कहा कि वो आप लोग गलत करते हैं, आप लोग गलत गाइडलाइंस मांगते हैं, ऐप का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं, ये है वो है, दुनिया की बात है उनको, क्योंकि वो अपने वो दूसरों के कहने पे चलते हैं, वो अपने हिसाब से कोई काम देखते ही नहीं। हम लोगों के लिए उनके लिए उनके अंदर हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप लोग अच्छा कैसे कब तक ऐसे धरना चालू रखेंगे? क्योंकि मच्छरों के बीच में बैठी हैं, सुनसान एरिया है, दिन में तो सब अधिकारी और कर्मचारी और काम करवाने वाले होते हैं, रात में तो कोई भी नहीं दिखता है। महज एक गार्ड बाहर काफ़ी दूरी पे बैठे हुए हैं, पूरे भवन में आप लोग अकेली हैं। कब तक बैठेंगी ऐसे? मांगे कोई आपकी मानने को तैयार नहीं? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो दीदी कोई सुन भी तो नहीं रहा मांगे आपकी? जब हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे आपस में एकता करके तो कोई ना कोई सुनेगा। मतलब ऐसे ही बैठना है? हाँ, ऐसे ही बैठना है। मांगे पूरी करवानी है? हाँ, मांगे पूरी करवानी है। इतने मच्छरों के बीच में सब घर परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, खाना घर में कौन बनाता होगा? आप तो यहाँ बैठे हैं। क्या करेंगे, जब काम किया है तो वर्क का हमें मानदेय मिल जाए, इसे आज से बैठे हुए हैं। अगर हमारे बच्चे तो घर में सही बात भूखे हैं इस बात, और हम भी यहाँ भूखे ही बैठे हुए हैं। हमें कोई जब दिन में काम करने जाती हो, जब दिन में फील्ड पे जाती हो, तब भी बच्चे कहीं ना कहीं भूखे रहते होंगे। अब जब पैसा लेने का नंबर आया तब भी बच्चे भूखे हैं क्योंकि धरना प्रदर्शन किए बैठे हैं। हाँ, हम यहाँ से तालग्राम जाते हैं, 150 किलोमीटर दूरी पे है, 150 पे पूरा रुपए खर्च होता है। इतना वर्क किया, 1 साल हो गया, 11 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन 1 रुपए का मानदेय मांगने का हक मांगने खड़े हुए तो कोई पूछता ही नहीं है। कोई एकदम नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्या घर की परिस्थिति है तुम्हें, क्या। हमारे हस्बैंड भी नहीं है और बच्चों को पालना अकेले की जिम्मेदारी है। यहाँ भी हम बड़े कष्ट में हैं। मतलब आपके हस्बैंड भी नहीं है, बच्चों को, आप सिंगल पेरेंट हैं, आप बच्चों को पालती हैं और 11 महीने से आपको तनख्वाह भी नहीं है। अब कैसे बताएं, बच्ची मेरी है वो कोचिंग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लेती है, थोड़ा बहुत उससे साग सब्जी किराया चल जाता है। और भी हम हफ्ते में कम से कम ये इसमें चला जाता है, मेरा किराए में ही ज़्यादा पैसा चला जाता है। और जो मेरे पास पहले का जो बचा हुआ पैसा था वो भी सारा इसी में खर्च हो गया वर्क करने में। और समूह से भी कर्ज ले लिया हमने काफ़ी, वो भी कर्ज हो गया मेरे ऊपर। वो भी हम कैसे अदा करें? जब हमें मानदेय मिल जाए तो हम वो अदा करें, वो भी नहीं हो पा रहा। सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं। यहाँ 2 दिन से पड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, एक महिला की दर्द भरी कहानी। सिंगल पेरेंट्स हैं घर में, बच्चे, एक छोटी बच्ची कोचिंग पढ़ा के घर चला रही हैं और इनको एक उम्मीद थी कि समूह में महिलाओं को जोड़कर गांव-गांव जाकर महिलाओं को जोड़ती थी और कुछ पैसा हमको मिल जाएगा। 11 महीने से वो भी नहीं मिला। अब कैसे साग सब्जी आती होएगी इस महंगाई के समय में, क्योंकि जब पैसा लेने की बारी आई, आज ये धरने के ये बैठी हैं, पैसा भी नहीं मिल रहा है। कब तक बैठेंगी आप? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक बैठेंगे। मतलब दिन में भी बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता, अब पैसे के लिए रात में भी छोड़े हुए हैं। जब बच्चों के लिए हमने काम किया था, जब बच्चों के लिए हम पढ़ाई शिक्षा देख रहे थे, तब भी इसी उम्मीद से देख रहे थे। आज भी इसी उम्मीद पे बैठे हैं, जब हम लोग को पैसा मिलेगा हम लोग की बच्चों की फीस भरेंगे। हम लोगों के स्कूल से भी फ़ोन आ रहे हैं, मैंने डीडीओ सर को भी बताया था, लेकिन अभी तक हम लोग को क्या फोन आ रहा है? बच्चों की फ़ीस भरना है। एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, 10th क्लास में है बेटी। उन्होंने कहा प्रिंसिपल से मेरी बात करा, प्रिंसिपल कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग के बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं। बहुत निराश हो के हम इस उम्मीद पे बैठे हैं कि एक आशा लगा कि अब हमको धरने पे बैठ के शायद मिल जाए। डीडीओ साहब ने कहा प्रिंसिपल साहब से मेरी बात करा दीजिए। प्रिंसिपल मैम बात करने को तैयार नहीं है, करने को तैयार। बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, बच्चे भी स्कूल से निकाले जा रहे हैं क्योंकि फीस जमा नहीं हो पाई है और ये महिलाएं भी आज दूसरे दिन 48 घंटे होने जा रहे हैं लगातार ऐसी दरी बिछा के और मच्छरों के बीच बिना पंखे में ऐसे ही बैठी हुई हैं और अपनी हक के लिए लड़ रही हैं कि नारी शक्ति
जो इन दिनों नवरात्रि में नारी दुर्गा जी की पूजा होती है, लेकिन आज ये जो नारियां बैठी हैं ये अपनी हक की मांग के लिए बैठी हैं कि काश हमें कोई हमारी सैलरी दे दे। हम कोई किसी से उधार नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपनी मजदूरी का पैसा मांग रहे हैं, वो तो हमें मिलना ही चाहिए। और जब हम मजदूरी का पैसा मांग रहे तो ऐसे दरी बिछाकर और 48 घंटे दिन और रात अगर बैठना पड़ेगा तो कैसे इनकी, क्या लगता है आप लोग अगर नहीं पैसा मिला तो काम करेंगी क्या? कैसे कर पाएंगे फिर? क्योंकि जिन लोगों को आप जोड़ती हैं वो भी नहीं जुड़ेंगी। वो लोग भी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इनका पैसा नहीं आया, आगे तो हो सकता हमारा भी नहीं आए। जी, अपना वेतन नहीं दे पा रहे दीदी। हम लोग IPRP हैं, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन हैं। जब हम अपना वेतन नहीं दे पाए हैं तो हम अपनी महिलाओं को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम आपकी मदद करेंगे या आपको रोजगार करवाएंगे, आपको कोई वैकेंसी निकलेगी तो आपको आगे बढ़ाएंगे। हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, उनको कैसे आश्वासन दे सकते हैं जब हमारा ही अंधकार में जीवन दिख रहा है तो हम दूसरे को उजाले की रास्ता कैसे बता कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि आपको खुद ही पैसे के लिए दरी बिछाकर और ऐसे विकास भवन में धरने पे बैठना पड़ता है। कल भी बैठी, रात में भी बैठी, आज सुबह से रात हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे अधिकारी इस ज़िले में अब हो गए हैं कि कोई महिलाओं की बात सुनने वाला नहीं, कोई आश्वासन देने वाला नहीं कि एटलीस्ट चलिए हम आपके जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। आप लोग धरना बंद कर दीजिए। लगातार 2 दिन से 48 घंटे होने को जा रहे हैं और ये महिलाएं ऐसे ही धरने पे बैठी हैं अपने हक के लिए, और किसी से कोई भीख नहीं मांग रही हैं, सिर्फ अपना जो मजदूरी की है, जो मेहनत की है, वही पैसा मांग रही हैं।